नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों और प्रत्यक्ष प्रतिदिन यहाँ हमारे देवकी नंदन प्रभु जी आए, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत। आज दक्ष यज्ञ में भगवान विष्णु की सभी सदस्यों के द्वारा प्रार्थना और प्रशंसा की पूर्णाहुति का दिन है। ब्राह्मणों के द्वारा आज प्रार्थना की जा रही है, इसका हम श्रवण करते हैं। ब्राह्मणा उचुहो, सब ब्राह्मण हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। त्वं कर्तुस्त्वं कविस् त्वं हुताशः स्वयं, त्वं हि मंत्रः अस्मिन् दर्भपात्राणि च, त्वं सदस्य ऋत्विजो दंपति देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यम पशु। कहते हैं त्वम कर, तू भगवान आप ही यज्ञ हो। त्वम हवि, जो इसके अंदर स्वाहा करते हैं वो भी आप ही हो। त्वम हुता, और जो डालता है वो भी आप हो। स्वाहा करता है जो होता है वो भी आप हो स्वयं। त्वम ही मंत्र, जो मंत्र है वो भी आप हो। अस्मित द्रव, और जो द्रव घास है, कुछ घास है वो भी आप हो। पात्राणी च, और जो पात्र हैं जिससे पूजा करते हैं वो भी आओ। त्वम सदस्य, और जो सदस्य यज्ञ में वो भी आप हो। ऋत्विज, जो ऋत्विज यज्ञ को करते हैं पुरोहित के बिहाफ पे, वो भी आप हो। दंपति देवता, देवता और उनके जो है दंपति, इसका मतलब दक्ष और उसकी पत्नी जो यज्ञ के यजमान है, और देवता, जो देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। अग्निहोत्रम, जो ये अग्नि का कुंड है। स्वधा, सोम, जो सोम रस है, जो स्वधा है। आज्यम, मक्खन है, जो घी है, और जो पशु है, ये सब आप हो। ऐसा भगवत गीता में 2 श्लोक है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये एक श्लोक है। फिर दूसरी जगह में भगवान कहते हैं, ये 4थे अध्याय का है, और आगे चल के भगवान 9वें अध्याय में कहता है, अहम मंत्रो अहम यज्ञ अहम स्वधा अहम औषधिम। यज्ञ में हूँ, आहुति में हूँ, सब कुछ में हूँ। तो यही बात ब्राह्मण यहाँ कह रहे हैं। ब्राह्मण कह रहे हैं भगवान आप तो यज्ञ पुरुष हैं, मंत्र भी आप हैं, यज्ञ की विधि भी आप हैं, यज्ञ में जो समिधा करते हैं वो भी आप हैं, अग्नि भी आप हैं, कुछ घास भी आप हैं, और जो पात्र हैं यज्ञ के वो भी आप ही हैं, और ये जो ऋत्विज हैं और जो यज्ञ में सदस्य हैं ये भी आप हैं, देवता भी आप हैं, इंद्र आदि, और पशु जो यज्ञ के लिए है वो भी आपकी विभूतियां हैं, ये सब आपकी शक्तियां हैं। तो ये जो बात है इसका भाव श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान विष्णु सर्वत्र कैसे हैं वो यहाँ कहा जाए कि पार्शियली एक्सप्लेन किया गया है, पूर्ण रूप से नहीं, परंतु कुछ आधा सा यहाँ भगवान के सर्वव्यापकता का, विष्णु की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे विष्णु पुराण में लिखा है, अग्नि एक जगह जलती है,
परंतु उनका प्रकाश और गर्मी बहुत दूर तक प्रभाव उसका अनुभव किया जाता है, उसका पता लगता है। ऐसे ही भगवान भले अपने धाम में अपने शक्तियों के द्वारा सर्वत्र प्रविष्ट हैं, और ब्राह्मण ये जो भगवान विष्णु को कह रहे हैं कि आप ही अग्नि हो, आप ही घी हो, आप ही पात्र हो, आप ही यज्ञ हो, आप ही कुछ घास हो, आप सब कुछ हो। अब प्रभुपाद जी कहते हैं यही बात आप अगर देखो तो संकीर्तन यज्ञ जो कलिकाल के लिए है वो तो बहुत सरल है। उसमें हरे कृष्ण जो पूरा मंत्र प्रभुपाद जी ने लिखा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब इस मंत्र उच्चारण करने के उपरांत हमको यज्ञ की सामग्री के किसी वस्तु को इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं। न पशु की बलि देने की आवश्यकता है, न घी की जरूरत है, न अग्नि की जरूरत है, न पुरोहित की जरूरत है। और जो वेदों में यज्ञ के लिए कहा गया वो सब इसमें परिपूर्ण होता है। बोला कैसे होता है? बोले जब हरे और कृष्ण कहते हैं, हरे है भगवान की शक्ति और कृष्ण है स्वयं भगवान, जिससे सारे विष्णु तत्व निकलते हैं। तो सर्वत्र भगवान की शक्ति के द्वारा भगवान प्रविष्ट हैं, और कृष्ण स्वयं विष्णु का भी उद्गम स्थान है उस तत्व का। तो ये दोनों शब्द बोलने से, भगवान और भगवान की शक्ति कहने से सब यज्ञ का काम अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है। कलयुग में लोग सारे कलयुग के प्रभाव से पीड़ित हैं, और उनके पास इतना सारा यज्ञ की सामग्री इकट्ठा करना जो वेदों में वर्णन है वो संभव ही नहीं है। परंतु हरे कृष्ण मंत्र जपने से सारे यज्ञों का फल अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है। बस जो कुछ दुनिया में देख रहे हैं ये हरे से अतिरिक्त और कुछ नहीं। हरे का मतलब भगवान की शक्ति, जो भगवान की शक्ति अंतरंग हरे है उसी का ही विस्तार बाहरंग शक्ति है। तो ये दोनों तो शक्तियां हैं, और तीसरी शक्ति हम जीव हैं। तो ये सारी शक्तियां हरे के अंतर्गत आ जाती हैं। तो हरे कहने से सारी यज्ञ की सामग्री अपने आप इकट्ठी हो जाती है। कोई कृष्ण और कृष्ण की शक्ति में कोई अंतर तो है नहीं। इसलिए जब हम हरे कहते हैं और कृष्ण कहें उससे पहले हमारा यज्ञ तो पूरा हो जाता है। बस हमको कृष्ण भावना में ये बहुत सरल साधन हरे कृष्ण मंत्र का भावना से करेंगे तो जीवन मुक्त हो जाएंगे, और कोई पूजा पाठ यज्ञ आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सब कुछ समाया हुआ है। परंतु इसका अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं ये नहीं लेना चाहिए अगर कृष्ण सब कुछ है तो कृष्ण सब कुछ में अगर विभाजित हो गया तो कृष्ण का अपना अस्तित्व ही समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। कृष्ण सब कुछ होते हुए भी अपने आप में परिपूर्ण है। भगवान अपने शक्तियों से के साथ भी है और शक्तियों से अलग भी है। ऐसे भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है सारा जगत मुझ में है, मैं सारे जगत में हूं। फिर कहते हैं सारा जगत मुझ पे आश्रित है परंतु मैं जगत में नहीं हूं। ये मेरा योग और ऐश्वर्य है, ये मेरी संकल्प शक्ति से होता है, मेरे स्वयं को होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये भगवान सब कुछ है और नहीं है। ये है चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेद अभेद तत्व। भगवान एक समय में सब कुछ है और नहीं है। कैसे है? बोला शक्तियों के द्वारा है। और कैसे है? नहीं है अपने स्वयं रूप से, तो अपने धाम में। तो ये जो है, ये जो ब्राह्मण है भगवान की सर्व व्यापकता, सर्वत्र भगवान व्याप्त है अपने शक्तियों के द्वारा। सारा यज्ञ ही भगवान की ब्रह्म है। जो भगवत गीता में सारे यज्ञ को ब्रह्म कहा गया। अब यज्ञ मूर्ति कैसे यज्ञ हम आपको भगवान कहें, तब एक भगवान के अवतार का वर्णन कर रहे हैं। त्वं पुरागाम रसाया महासुकरो
दंष्ट्रयः पद्मिनीं वारेन्द्रयता स्तूयमानो नन्दलीलया योगिभिः व्युजरः व्यूजहरत्थत्वैगात्र यज्ञ कर्तो। भगवान पहले जब आप वारादेव के रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी को गर्भ सागर से अपने दांतों के अग्रभाग के उठा के बाहर लाए तो ऐसे लगा कि हाथी, वारेंद्र का मतलब हाथी और पद्मिनीम का मतलब पद्म का एक कमल का फूल उठा रहा है। और उस वक्त स्तुत्य मान्यो, आपकी स्तुति की किसने की? योगी भी, सनक आदि ऋषियों ने आपकी स्तुति की। और उस समय आपने जो ओंकार की, व्यूज अहरथ त्वयि गात्र, आप भगवान उस वक्त और इन सब ने आपकी प्रार्थना की। और उस वक्त जो आपके अंग थे त्वयि गात्र, जो यज्ञ कर्तु, वो सारे वेद उस वक्त मानो के यज्ञ के रूप में आपका स्वरूप था। हे प्रिय भगवान, हे वेदों का स्वरूप, इससे पहले कल्प में बहुत आप वारादेव के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी को जल से ऐसे सरलता से उठाया जैसे हाथी कमल को उठाए। और आपने उस वक्त जो एक नाद किया, आवाज किया, वो तो असल में लगता था कि जैसे यज्ञ के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। और उस समय सनक आदि ऋषियों ने आपकी स्तुति की, आपकी महिमा गाई। तो आप यज्ञ का रूप हैं। प्रभुपाद कहते हैं श्लोक में त्रिगात्र जो शब्द है वो महत्वपूर्ण है। उसका अर्थ है भगवान का स्वरूप जो है वही वेद है। भगवान क्या है? वेदमय है। और विशेष रूप से वारादेव को यज्ञ रूप और वेद रूप कहते हैं। अब प्रभुपाद जी इसको सरल कर रहे हैं कि भगवान का वही रूप हमारे घर में अगर विग्रह है या हमारे मंदिर में विग्रह है, अगर हम उस ठाकुर जी को, राधा कृष्ण गौर निताय या जो है सीताराम जी को या कृष्ण बलराम की पूजा करते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है केवल राधा कृष्ण के श्री विग्रह को अगर प्रेम पूर्वक गौर निताय आदि का जो पूजन करता है, वो समझ लो कि वेदों के सारे यज्ञों का कार्य कर रहा है। क्योंकि वेद क्या है? भगवान का स्वरूप है। और वेद क्या है? यज्ञ है। तो जो भगवान के स्वरूप की पूजा करता है, उसकी अर्चना करता है, उसका श्रृंगार करता है, उसको वस्त्र आभूषण पहनाता है, वो यज्ञ कर रहा है। क्योंकि यज्ञ मूर्ति है भगवान। और ये काम तो बिल्कुल नव शिक्षित भक्त भी कर सकता है। इसके लिए कोई बड़ा वेद विद्वान होने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे जो आजकल घरों में हमारे बच्चे हैं, वो भी भगवान के विग्रह की पूजा कर लेते हैं। तो नव शिक्षित भक्त भी ऐसे अगर भगवान के विग्रह की श्रद्धा पूर्वक पूजा करे तो समझना चाहिए कि सारे वेदों का जो विज्ञान है, जिसके द्वारा यज्ञों से भगवान को प्रसन्न किया जाता है, वो केवल भगवान के श्री विग्रह की पूजा से हो जाएगा। और यही तो भगवत गीता में 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा है, वैदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों से मुझे ही तो जानना है। तो जो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की साक्षात पूजा कर रहा है, वो सारे वेदों को जान रहा है। चाहे वो नया भक्त हो, फिर भी सारे यज्ञों का फल प्राप्त करेगा। अब ब्राह्मण ये कह के भगवान को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सप्रसीद त्वमस्माकं आकांक्षितां। भगवान हम आपकी इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, आकांक्षा कर रहे थे, आप प्रकट होंगे और हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, कृपा करेंगे। क्यों? दर्शनम ते, आपका दर्शन होगा, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे,
हमारी ये आशा थी। क्यों, क्या हो गया था? परिभ्रष्ट सत्कर्मणाम, ये हमारा सत्कर्म यज्ञ जो है ना, ये भ्रष्ट हो गया था, परिभ्रष्ट हो गया था, पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो गया था। किसने किया था? ये तो भगवान शंकर के अनुचरों ने किया था। कीर्त्यमाने निरभीर नामनि यज्ञेशते, भगवान क्या बात करें, आपके नाम का कीर्तन मात्र कोई करता है ना, तो ही सब कुछ पवित्र हो जाता है, सब विघ्न नाश हो जाते हैं। ये यज्ञेश आप साक्षात प्रकट हुए हैं। यज्ञ विघ्न क्षयम, यज्ञ के विघ्न सब क्षय हो जाते हैं नाम लेने से। इसलिए हरिओम तत्सत हर यज्ञ आदि के बाद कहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कोई त्रुटि रह गई, कोई विघ्न हो गया तो नाश हो जाएगा। ता यान्ति तस्मै नमः, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार क्यों करते हैं? कि आप के नाम से यज्ञ के विघ्न नाश होते हैं। और यहाँ तो पूरा यज्ञ नाश हो गया था, और हम आशा कर रहे थे आप कृपा करके प्रसन्न होकर यहाँ पधारेंगे, और अब आप आ ही गए हैं, तो जिसका नाम इतना शक्तिशाली है वो साक्षात आ गया, तो अब क्या कहना। अब निश्चित रूप से हमारा यज्ञ पूर्ण होगा, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान आपके दर्शन की, क्योंकि हम यज्ञ पूरा कर ही नहीं पा सकते थे। हम तो प्रार्थना कर रहे थे कि आप हमसे प्रसन्न हो जाओ। आपका नाम लेने से यज्ञ के सारे विघ्न नाश हो जाते हैं। अब तो साक्षात आप स्वयं पधारे हैं, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि आप तो वही वाराह देव हैं जो जग की मूर्ति हैं। अब आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। हम जो यज्ञ विध्वंस हो गया था उनको पुनः पूर्ण करना चाहते हैं। हे यज्ञेश्वर भगवान, आपका नाम लेने से ही सब विघ्न नाश होते हैं, तो आप ये यज्ञ पूर्ण कीजिए, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपका नाम जब सब विघ्न नाश कर सकता है, तो आपका स्वयं का यहाँ पधारना कितना शुभ है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है सबके लिए। ये हम बड़े प्रसन्न हैं इससे, और आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो यज्ञ में विघ्न डाला किसने? बोला भगवान शंकर के अनुचरों ने डाला था। और ये जो ब्राह्मण कह रहे हैं, शंकर के अनुचरों की ओर कह रहे हैं। तो कहते हैं, सबने जो प्रार्थना की है, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाइए, परंतु यहां भगवान के भक्तों में कोई दोष नहीं होता है। और भगवान का भक्त कौन है? भगवान शंकर है, महावैष्णव है, उसके अंदर कोई दोष नहीं, उनके अनुचरों ने किया था। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, ब्राह्मण जो पुरोहित हैं वो आशा करते हैं कि उनका यज्ञ जो अधूरा रह गया था विघ्न के कारण, वो अब पूरा हो जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए हैं। मुख्य शब्द है जो ब्राह्मण यहाँ कह रहे हैं कि आपका नाम विघ्न नाश करने वाला है, सब दोष नाश होकर देने वाला है। और यज्ञ दक्ष के यज्ञ में जो शंकर जी के अनुचरों ने, गणों ने जो विध्वंस किया था, ब्राह्मण कहते हैं कि ये शंकर के अनुचरों ने अच्छा नहीं किया, उनकी एक प्रकार से निंदा कर रहे हैं। परंतु ब्राह्मण तो भगवान विष्णु से सदा ही रक्षित हैं, सुरक्षित हैं, गोप्तृत हैं। तो इसलिए भगवान शंकर के अनुचर और गण ऐसे भगवान के रक्षित जो भक्त हैं, जिनकी भगवान रक्षा करते हैं, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और ये यज्ञ अब पूर्ण होगा निश्चित रूप से। अब प्रभुपाद जी सिद्धांत एक बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण किसकी रक्षा करना चाहे तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और उदाहरण दे रहे हैं, रावण बड़ा भोलेनाथ का भक्त था, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जब उनके ऊपर बाण का प्रहार करके प्राण लेने के लिए तैयार हुए तो शंकर जी रक्षा नहीं कर पाए। हिरण्याकशिपु ब्रह्मा से वरदान लेकर आया था, बड़ा उसका भक्त था। जब नरसिंह देव उनके प्राण
पेट फाड़ के निकाल के अंतड़ियों की माला पहन के बैठ गए तो ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर पाए। तो भगवान जब रक्षा करना चाहता है तो कोई मार नहीं सकता है, और भगवान मारना चाहता है तो कोई देवता कितना भी शक्तिशाली हो रक्षा नहीं कर सकता। तो भगवान जिसकी रक्षा करे उसको उसका कौन कौन बिगाड़ सकता है। यहाँ सारे सभासदों की प्रार्थना पूरी होती है। तब मैत्रेय जी विद्र को कहते हैं, इति दक्ष कवि यज्ञम, ऐसे दक्ष अब कवि हो गया, उसकी चेतना पवित्र हो गई। और यज्ञ इति यज्ञ भद्र, ये भद्र शब्द जो है ये संबोधन हो सकता है विदुर जी को, और ये भद्र हो सकता है वीरभद्र को जिसने यज्ञ का विध्वंस किया था, भगवान शंकर का गण। रुद्र अभिमर्शितम, जो भगवान शंकर के गण वीरभद्र ने जो यज्ञ को विध्वंस किया था। कीर्त्यमाने ऋषिकेश, भगवान इंद्रियों के स्वामी जो यज्ञ में प्रकट हुए उसकी सबने कीर्ति गाई, महिमा गाई, प्रार्थना की। सनिन्या यज्ञ भाव ने अब नए सिरे से यज्ञ को शुरू करना आरंभ किया। जो भद्र के दो अर्थ हैं, इतना ही लिखा है। और आगे भगवान स्वेन भागेन सर्वात्म सर्वभाग भुक, वैसे भगवान तो सारे यज्ञों का भोक्ता है, परंतु इस यज्ञ में केवल अपना भाग ले रहे हैं, बस अधिक नहीं ले रहे। वैसे कोई जरूरत भी नहीं है, भगवान अपने आप में आत्मकाम है, परिपूर्ण है, कुछ चाहिए नहीं। फिर भी दक्षम बभास आभास्य प्रियमान इवा अनंग, हे निष्पाप विद्रोह, आप तो कभी किसी का अपराध करते नहीं हैं, आप तो पाप रहित हैं। दक्ष से अपराध हुआ था, अब अपराध धुल गया। भगवान ने अपना यज्ञ का भाग लिया और अन्य देवताओं को उनका भाग दिया। तो इसमें तात्पर्य ये लिखा है कि सारा यज्ञ भगवान ले सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपने भाग में संतुष्ट होकर सब देवताओं को अपना अपना भाग दिया और भगवान प्रसन्न हुआ और दक्ष से भगवान बोलने लगे। अब यहाँ जो भगवान बोले हैं वो कुछ शिक्षाप्रद है। जो ऐसे पूजा पाठ करते हैं, देवताओं में ऊपर नीचे समझते हैं, बड़ा छोटा समझते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान क्या कह रहे हैं। श्री भगवान वाच अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणम परम, मैं हूं ब्रह्मा हूं। और ये शंकर जी है, ये सारे जगत के कारण है। आत्मेश्वर उपदृष्ट स्वयं दृक् अविशेषतः, हमको कोई अलग अलग मानता है तो वो ठीक नहीं है। वैसे मैं आत्म ईश्वर हूँ, मुझसे इन दोनों की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा मुझसे उत्पन्न होता है, ब्रह्मा जी से शंकर उत्पन्न होते हैं, परंतु एक दृष्टि से इस जगत के कार्य में हम तीनों समान भाव से कार्य करते हैं, इसलिए हमारे अंदर भेद नहीं करना चाहिए। अविशेषण का मतलब है किसी को मुख्य, देयर इज नो डिफरेंस, प्रभुपाद लिखा है, हमारे अंदर कोई अंतर नहीं है। इसका भाव प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया था कि शंकर जी परम वैष्णव है, तो वैष्णव के प्रति अपराध की दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। और ये देवता सारे वैष्णव है, हम भले पूजा भगवान की करें, लेकिन इन देवताओं का कभी अनादर अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं तो पूरा यज्ञ का, दक्ष के यज्ञ के विध्वंस का कारण भी केवल वैष्णव अपराध था और शंकर जी का अपराध किया था। और आगे भगवान विष्णु कह रहे हैं, ये श्लोक भगवान कह रहे हैं सब सदस्यों को, आत्म मायाम समा आविश सो अहम गुणमयीम द्विज, हे ब्राह्मणों, ये दक्ष ब्राह्मण है, आत्म माया मेरी अपनी अंतरंग शक्ति से
समाविश्य, मैं सब में आविष्ट करके, सोहम गुणमयीम द्विजा, ये जगत भी गुणों से बनाता हूँ, ये भी मेरी शक्ति के द्वारा। सृजम रक्षम, इसकी उत्पत्ति करता हूँ, इसकी रक्षा करता हूँ। हरम, समय आने के ऊपर इसका विलीन कर देता हूँ, प्रलय कर देता हूँ। विश्वम, विश्व की। दधरे संज्ञाम, क्रिया उचिष्टम, जो क्रिया मुझे करनी है, जैसे अगर मेरे को सृष्टि करनी है तो मैं ब्रह्मा जी का नाम रख लेता हूँ। जब मुझे पालन करना है तो मैं स्वयं विष्णु कर लेता हूँ, और जब संहार करना है तो शंकर जी का नाम धर लेता हूँ। ये तीनों हम गुण अवतार हैं। तो ये मैं तो हूँ, मैं हूँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं हूँ जिस आत्मा समाविष्ट सो अहम, मैं तो हूं इन सब का आदि उद्गम स्थान। परंतु ये सब नाम सृष्टि के गुणों के अधिपति के रूप में हम ले लेते हैं। मेरी शक्ति जो गुणों से बनी हुई है, जो सृष्टि की रचना करती है, पालन करती है और संहार करती है, उसमें मैं अलग अलग नाम लेता हूं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, भगवान आप तो एक ही हैं। शास्त्र में तो एक भगवान का वर्णन किया है, और भौतिक जगत में आप आते हैं तब भी गुणों से परे होते हैं। आप अकेले ही हैं, परंतु सृष्टि के लिए अलग अलग नाम लेते हैं, नाम अलग अलग रूप लेते हैं, लेकिन हैं अकेले। तो इसको मुख्य रूप से आप भगवान कह रहे हैं, तस्मन् ब्रह्मण्य अद्वितीय अद्वितीय केवले परमात्मनि ब्रह्म रुद्र च भूतानि भेदेनाज्ञो अनुपश्यति। जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है वो समझता है कि ब्रह्मा जी, शंकर जी स्वतंत्र है, और यहां तक वो समझता है कि जीव भी सारे स्वतंत्र है, लेकिन ये ठीक नहीं। वो सारे मेरे निर्देश से चलते हैं और मुझसे अलग नहीं है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मूर्ख मुझ में और जीव में अंतर जानते हैं। मैं तो एक हूं, दो तो हूं ही नहीं। मैं तो परम ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। तो फिर क्या कहोगे कि ब्रह्मा और शिव मुझसे कैसे अलग है? जब जीव ही मुझसे अलग नहीं है तो ब्रह्मा और शंकर मुझसे अलग कैसे हो सकते हैं? इस श्लोक में जैसे शब्द है उनका भाव ऐसे चक्रवर्ती पाद ने दिया है। इसका मतलब भगवान और भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं है, तो सब एक ही है, तो इसको अलग क्यों कहते हो? तो कैसे ये ब्रह्मा जो सारे जीवों को धारण करता है, हिरण्यगर्भ है, और ये भगवान शंकर जो माया के गुणों को छूता है, ये आपसे अलग ईश्वर कैसे हो सकता है? मतलब ये ईश्वर है, आपसे अलग नहीं है, ये आप कैसे कहते हो? ये चक्रवर्ती पाद प्रश्न उठा रहे हैं। कहते हैं जी जो मूर्ख है, अज्ञानी है, वो तो जीवों में और मुझ में भी अंतर करते हैं। तो फिर ब्रह्मा, शिव और मुझ में अंतर करें कौन सी बड़ी बात है? परंतु बुद्धिमान ऐसे नहीं करते हैं। तो जीव आपसे अलग कैसे नहीं है? जीव आपके बराबर कैसे हैं? आपके समान कैसे हैं? समान का मतलब आप में और जीव में अंतर क्यों नहीं है? बोला मेरी तटस्थ शक्ति है, और शक्ति जो है शक्तिमान से अलग नहीं होती है। और ब्रह्मा और शंकर जी वो भी मेरे गुण अवतार हैं, तो मुझसे अलग कैसे होंगे? यह है अचिंत भेद अभेद तत्व की दृष्टिकोण से। श्रील प्रभुपाद जी का भाव है कि ये स्वतंत्र नहीं है भगवान से।
ब्रह्मा पर्यंत सारे जीव तत्व में आते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में भी होते हैं और सब जीवों के हृदय में भी होते हैं और शंकर जी के हृदय में भी होते हैं, लिखा है। ब्रह्मा और शंकर के हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं और उनके सारे कार्यों हृदय से उनका मार्गदर्शन करते हैं। कोई स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता है। क्यों स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि उनके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान बैठा है, वही उनका संचालन करता है। आप प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जो सामान्य बुद्धि वाला है वो समझता है सर भी, हाथ भी, पांव भी, ये सब कुछ एक ही है। नहीं, सामान्य बुद्धि वाला ऐसे समझेगा सर अलग है, हाथ अलग है, पांव अलग है, ऐसे समझेगा। इस प्रकार से जो मेरे भक्त हैं वो मुझ में जो सर्वव्यापक हूं और सब रूपों में या सब जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में बैठा हूं, इसलिए वो इस दूसरी दृष्टि से मुझे नहीं देखते हैं। यथा पुमान स्व अंगेशु शिरः पाणे आदिशु कच्युत। भाई कोई ये थोड़ी कहता अरे इसका ये सर है, इसका ये हाथ है, अरे है किसका? एक का है ना सब। तो ये सब देवता मेरे अंग हैं, जीव मेरे अपने, जैसे शरीर के बाल हैं या नाखून है, ऐसे हैं। बाल और नाखून में इसलिए कहता हूं कि बाल और नाखून काटते हैं तो अलग हो जाते हैं। तो ऐसे जीव ऐसा ही भगवान का अंश है जो अलग हो सकता है और अलग होने के बाद दुख भोगता है। अब एक मुख्य बात प्रभुपाद जी ने आगे लिखी है। तो जैसे एक व्यक्ति अपने शरीर के अलग अंगों को अपने से अलग नहीं समझता है, ऐसे मेरे जो भक्त हैं किसी चीज को मुझसे अलग नहीं समझते, सबको मुझसे जुड़ा हुआ समझते हैं। हे दक्ष, जो हम तीनों में, a person who does not see difference between three of us, the soul of all being, who have one nature, attain peace, जो हमारे को समान भाव से देखता है वो उसको शांति प्राप्त होती है। त्रियाणाम, तीनों को, ब्रह्मा विष्णु और महेश को। भिदाम का मतलब है अलग अलग। ये तीनों अलग है फिर भी एक है। ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व। अब इसके बाद मैत्रेय जी के भगवान ने कहना बंद कर दिया। मैत्रेय जी कहते हैं यज्ञ का भगवान की विशेष पूजा की, भगवान को भोग अर्पण किया, फिर उसका प्रसाद सबको बांट के दिया। और इसके ऊपर प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान को भोग लगाकर आज भी जगन्नाथपुरी में सब देवताओं को वो प्रसाद दिया जाता है। तो यज्ञ में भी इसलिए देवता आते हैं कि उनको भगवान का प्रसाद मिलेगा। भगवान को यज्ञ में भोग लगता है, वो प्रसाद होता है, फिर देवताओं को मिलता है। और प्रभुपाद जी उसका उदाहरण देते हैं, आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान को भोग लगने के बाद सारे देवताओं को, हमारे ब्रज में भी भगवान नंद नंदन को बलराम जी के साथ, यशोदा मैया के साथ, नंद बाबा के साथ नंद गांव में भोग लगता है, फिर प्रसाद और नंदेश्वर महादेव के पास पहले जाता है, फिर प्रसाद दूसरों को जाता है। तो ये एक परंपरा है, तो इसलिए देवता आते हैं। भागालीन, भुवनेश्वर में भी ऐसे मंदिर में प्रसाद होता है। प्रभुपाद ने कुछ लिखा है इतिहास यहाँ। उसके बाद दक्ष ने भगवान को प्रसाद के बाद शंकर आदि सबको उनका अपना भाग दिया और इस प्रकार से उनका यज्ञ पूरा हुआ। और यहाँ हमारी कथा का ये प्रसंग पूरा होने वाला है। अब एक श्लोक पढ़ रहे हैं 57वां।
तस्मापि अनुभावेन स्वयनेव आवाप्त राधसे धारम एव मतिम दत्वा त्रिदशास्ते दिवम युयुहा। इस प्रकार से भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा किया दक्ष ने। अब दक्ष पुनः धर्म के मार्ग के ऊपर स्थित हो गया और जितने देवता थे वो यज्ञ में आए थे, उन्होंने उसके ऊपर कृपा की और उसके बाद वो सब वहां से विदा हुए। तो दक्ष का यज्ञ भगवान की कृपा से पूरा हुआ। अब तो कहते हैं सती जो दक्ष के यज्ञ में शरीर छोड़ चुकी थी, वो मेनका और हिमालय की पुत्री के रूप में पुनः पैदा हुई और पार्वती का फिर शंकर के साथ पुनः विवाह हुआ। उन्होंने पुनः शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की गौरी ने। और ये है विद्रोह। मैंने ये, अब मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ये जो कथा है शंकर जी के द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस, मैंने उद्धव जो बृहस्पति का शिष्य उससे सुनी। तो इसका मतलब ये कथा सारी भगवान के प्रिय मित्र उद्धव ने बताई, जिसको मैत्रेय जी ने सुनी और यहां बता रहा है। और ये इस अध्याय का पूर्णावती का श्लोक है। जो इस भगवान विष्णु और शंकर जी के शुद्ध चरित्रों का, लीलाओं का वर्णन सुनेगा, जिससे सुनने वाले का यश बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी और अनंत कोटि जन्मों का पाप नाश हो जाएगा और भगवान की भक्ति में वृद्धि होगी। तो आप सबने ये सुना है, ये इसका श्रुति फल है। श्रुति फल क्या है इसका? इस कथा सुनने का श्रुति फल ये है जो हमने सुना है। इदम पवित्रम परम ईश चेष्टितम। इदम पवित्रम, ये बहुत पवित्र है, परम महान है, ईश चेष्टितम, भगवान की लीलाएं हैं। यशस्यम, यश बढ़ाएगा, आयुष्मन, आयु बढ़ाएगा, अनुओघम, अनुओघम मर्षणम, अनुओघम, पाप के पहाड़ को विनाश कर देगा। यो नित्यदा करण्य, जो रोज इसको सुनेगा। नरो अनुकीर्तया, जो इसका कीर्तन करेगा, इसको कहेगा। धुनोति अघम, सारे पाप धुल जाएंगे। कौरव भक्ति भावतः, हे विदुर जी, भक्ति भावतः, जब भक्ति के भाव से जब सुनेगा तो इतने सारे इसके लाभ हैं। यश बढ़ेगा, आयु बढ़ेगा, पाप नाश होंगे। तो आप सब इसका श्रवण किया, कीर्तन किया, ये पुण्य आप सबको आपकी भक्ति के वर्धन करने में काम आए। या वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है? हाँ जी, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताय।